हेलो डियर एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का 3.21। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट दिस इज अ लेडर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड वी हैव गिवन दैट 12 वोल्ट बैटरी इज बीइंग कनेक्टेड हियर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 0.5 ओम। मतलब कि जो यहाँ पर बैटरी आपने कनेक्ट करी हुई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ है। ईच रेजिस्टेंस हैज 1 ओम। मतलब ये जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो सभी का 1 ओम में बराबर है। तो आपको बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा, ये आपको बताना है। लेकिन करंट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। अगर आपको करंट निकालना है तो एटलीस्ट आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों चीजें रहनी चाहिए। वोल्टेज हमें बता रखी है 12 वोल्ट है, तो हमें इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का सर्किट दिखे जिसमें ये इन्फिनिटी दिखा रखा होगा, मतलब कि इसको हम बोलते हैं लेडर सर्किट। ठीक है, लेडर ये इन्फिनिटी है, यहाँ तक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे पीछे तक। तो ऐसे सर्किट में हमेशा क्या करो कि एज्यूम कर लो कि जो यहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसके पीछे पीछे तक का जितना भी रेजिस्टेंस होगा, आप उसको एज्यूम कर लो कि लेट इसकी वैल्यू एक्स है। ठीक है, एक्स हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो हमारा जो रिड्यूस फिगर होगा वो कितना हो जाएगा? मतलब पीछे का पूरा सर्किट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स। तो यहाँ पर एक एक्स कनेक्ट कर दो, और ये वाला कितना है? एक्स। इधर ये वाला हो गया 1 ओम, तो 1 ओम यहाँ पर है, 1 ओम। और एक्स के इधर मतलब ये नीचे वाला कितना है? 1 ओम, तो इसको भी 1 ओम ले लीजिए, है ना। और इसके बीच का, क्योंकि आपने बैटरी यहीं तो कनेक्ट करी है, तो आपको इस मान के चलते हैं लेट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपको ए और बी पॉइंट तक का नेट रेजिस्टेंस पहले निकालना होगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं V इक्वल टू आई है। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया कि हमारा पूरा सर्किट कितना हो गया, पीछे का रेजिस्टेंस एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अब इन तीनों सर्किट को आप अगर देखो, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस भी है, तो इसको मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना होगा 1 ओम, है ना। तो अब आप ये मान के चल सकते हो कि एक्स और वन ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसे अगर आपके पास कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, R1 और R2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट आता है उनका मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एक्स इंटू 1/x+1। ठीक है, अब ये जो भी दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, ये इन दोनों के साथ किस में रहेगा? सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, और इतने का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको रिड्यूस करके हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया? x/x+1। मैंने लिख दिया यहाँ पर x इंटू 1/x+1, जिसको हम x/x+1 भी लिख सकते हैं। यानी कि अब जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x इंटू 1/x+1 प्लस इसमें एक रेजिस्टेंस ये वाला ऐड हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस ये वाला ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। आप देखो कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में तो दिखेंगे, अगर यहाँ से कोई करंट जा रहा है तो तीनों में सेम करंट जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मान लिया है। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा? तो देखो जब हमारे पास इतने सारे रेजिस्टेंस है, उनका इक्विवेलेंट एक्स है, तो उसमें आप दो तीन रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम कितना एज्यूम कर सकते हैं? लेट वो एक्स है। ओके, तो अब हमारा टारगेट होगा एक्स। एक्स हमारा इक्विवेलेंट फिगर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का। तो अब एक्स कैसे निकालें? तो उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस यहाँ पर फ्रेम करनी पड़ेगी, तो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x/x+1 प्लस 1+1 कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x के लिए आप एक इक्वेशन बना लीजिए। हम लिख सकते हैं इसको x+2 x+1 अपॉन में x+1 इक्वल टू में x। और इसको आप लिख सकते हो x+2x+2 इक्वल टू, आप इसको इधर लिया मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² प्लस x आ जाएगा। जो चीजें कट रही है उसको कैंसिल कर दो, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, आई एम राइटिंग इट हियर, सो फाइनल इक्वेशन वी विल गेट 2x+2 इक्वल टू x², जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² -2x और
-2। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो, जब भी आपके पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने क्लास 10th में मैथ्स में सीखा होगा, तो आप एक्स को इस फॉर्मूले से यूज करके फाइंड कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर हमारा जो ए है वो कितना हो जाएगा, 1 के आगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी हो जाएगा, और जो ये अकेला बचा हुआ है बेचारा, ये हो जाएगा आपका सी। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख देंगे माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन -2 है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +2 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, माइनस फिर 4ac तो देखो यहाँ पर ये पहले आप 4 लिख लीजिए। 4, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यानी कि -2, तो -2 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर ली। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स, यहाँ पर 2 प्लस माइनस, अंदर पूरा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 2 से 8 प्लस 4 यानी कि 12, और अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर √12 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बाकी की कैलकुलेशन मैं इस तरफ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। So I will do rest of the calculation here. √12 can be written as, see, x will be equal to 2 plus minus, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 2 जब 4 इंटू 3 12 ही आएगा, अपॉन में 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेकर के, 1 प्लस माइनस √3। तो देखो, अगर यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लेते हो, अगर आप नेगेटिव साइन लोगे तो 1 माइनस 1.732 होती है √3 की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव का आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन वाले को कर देंगे इग्नोर। तो जो पॉजिटिव साइन होगा वही हमारा जो भी आएगा, वही हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताएगा कितना आएगा। तो देखो, नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.732। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी, जितने भी 1 ओम रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट हमारा टारगेट क्या है, करंट निकालना। तो अभी हम करंट भी निकालेंगे, कैसे बता देता हूँ। देखो, करंट इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब जो करंट होगा वो बराबर होगा V अपॉन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V अपॉन में मैं कह सकता हूँ कि टोटल R, लेकिन V कितना है, यहाँ पर वोल्टेज तो हमें दे रखी है 12 वोल्ट। अब ये जो R है ना, एक्चुअली में ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, किसका? यहाँ पर हम R लिख सकते हैं कि जो अभी तक हमारा X आया है, प्लस जो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 0.5 भी तो इफेक्ट करेगा करंट को, जो बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते क्या लिख दिया हमने, 12 अपॉन एक्स प्लस आर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट विल बी इक्वल टू 2.732। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 0.5। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ, वी विल गेट करंट इक्वल टू 3.713 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.713 एम्पियर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन, बाय फॉर नाउ।